आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी नौटियाल। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ लगातार बने रहिए। आरपीएस समाचार पर खबरें दिखेंगी सच। दोस्तों, धनतेरस का दिन साल के सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। इसे सुख, समृद्धि, वंश और वैभव का त्योहार माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था। इसीलिए इसे धन त्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ धन्वंतरी और भगवान कुबेर जी की पूजा भी की जाती है। इस दिन खरीदारी करने का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन खरीदारी करना बेहद ही शुभ फलदायी होता है। दोस्तों, धनतेरस पर नए बर्तन खरीदने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। कहा जाता है कि जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। इसी के बाद से ही उनके जन्मदिन पर नए बर्तन खरीदने का प्रचलन शुरू हो गया। ये भी कहा जाता है कि इस दिन की गई खरीदारी में 13 गुना की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही बताएंगे कि धनतेरस के दिन आप ऐसी कौन सी 13 चीजें हैं जो आप खरीद सकते हैं, जिसे खरीद कर घर में लाने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होगा और आपके घर में धन संपदा बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, एक बात बता दूं कि अगर आप ये 13 चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं तो आप इन 13 चीज़ों में से कोई भी चीज़ या जितनी भी चीज़ आप खरीद सकते हैं वह खरीद के अवश्य लाएं। इससे आपको लक्ष्मी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा और आपके घर में धन की बरकत जरूर होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है गणेश लक्ष्मी की मूर्ति। दोस्तों, धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति अवश्य लाएं। धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लाने से घर में धन वैभव की कमी नहीं होगी और पूरे साल भर घर में अन्न और धन भरा रहेगा। दोस्तों, इस दिन आप शुद्ध मिट्टी की या चांदी की या सोने की या फिर पीतल के भी गणेश लक्ष्मी खरीद सकते हैं। इसे आप लाकर इसी से दिवाली की पूजा करें। इससे घर में खुशहाली आएगी। दूसरी चीज़ है धातु का सामान जैसे सोना, चांदी, पीतल इत्यादि। दोस्तों, इस दिन सोना चांदी खरीदने से भाग्योदय होता है या धातु के बने बर्तन व गहने खरीदने के लिए ये दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन धातु का सामान लाने से घर में सदैव लक्ष्मी जी का वास रहता है। तीसरी चीज है स्फटिक का श्री यंत्र। दोस्तों, धनतेरस के दिन स्फटिक का श्री यंत्र भी घर खरीद के जरूर लाएं, क्योंकि श्री यंत्र घर में लाने से माँ लक्ष्मी घर की ओर आकर्षित होती हैं। इसलिए धनतेरस के दिन आप स्फटिक का श्री यंत्र घर अवश्य लाएं और दिवाली की शाम को पूजा करते समय इसे पूजा स्थल पर रखकर इसकी विधिवत पूजा अर्चना करें और पूजा के बाद आप इस श्री यंत्र को पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या जहाँ पर भी आप धन रखते हैं वहाँ पर रख दें। इससे आपके घर में सदैव बरकत रहेगी। चौथी चीज है शंख। दोस्तों, शंख को सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए धनतेरस के दिन शंख को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन आप शंख जरूर लाएं और दिवाली की पूजा करते समय आप इस शंख को अवश्य बजाएं। इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। पांचवी चीज है कुबेर जी की मूर्ति या फिर तस्वीर। दोस्तों, आप धनतेरस के दिन कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर खरीद कर अवश्य लाएं और उसकी पूजा करें और पूजा करने के बाद आप इसे या तो अपने
पूजा स्थल पर ही रखा रहने दें, या फिर आप इसे अपने धन स्थान या गल्ले पर भी स्थापित कर सकते हैं। इससे धन के देवता कुबेर का आशीर्वाद आपको मिलता है, जिससे आपके घर में दिन दूनी रात चौगनी धन संपदा बढ़ती है। छठवीं चीज है झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू को धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। दिवाली के त्योहार पर नई झाड़ू घर पर लाएं, क्योंकि जिस घर में साफ सफाई रहती है उसी घर में माँ लक्ष्मी स्थायी वास करती हैं। इसलिए आप झाड़ू अवश्य लाएं और दिवाली के दिन इस नई झाड़ू की पूजा अवश्य करें। और झाड़ू में सफ़ेद रंग का धागा भी अवश्य बांधें, इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। सातवीं चीज है नमक। दोस्तों, धनतेरस के दिन आप घर में नमक का नया पैकेट भी खरीद के अवश्य लाएं और इसे दिवाली के दिन इस्तेमाल भी करें और इसे दिवाली के इन 5 दिनों में खाना बनाने में इस्तेमाल भी करें। नमक का पैकेट घर लाने से धन की कमी कभी नहीं रहती और घर में सुख शांति भी बनी रहती है। दोस्तों, दिवाली के दिन इसी नमक के पानी का पोछा भी घर में लगाने से दरिद्रता हमेशा घर से दूर रहती है। तो आप धनतेरस के दिन नमक का नया पैकेट भी अवश्य खरीद के लाएं। आठवीं चीज है साबुत धनिया। दोस्तों, धनिया को धन का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए धनतेरस के दिन साबुत धनिया घर लाएं और दिवाली के दिन इसकी पूजा करें और पूजा करने के बाद इसे घर के गमले में डाल दें। इससे घर में धन का आगमन होगा। 9वीं चीज है गोमती चक्र। दोस्तों, धनतेरस के दिन आप गोमती चक्र भी अवश्य खरीदें। आप गोमती चक्र 5, 7, 11, 21 की संख्या में खरीद सकते हैं। ये शुभ होता है। दोस्तों, गोमती चक्र भगवान विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाएं और दिवाली की पूजा के समय इसे रखकर इसकी भी पूजा करें और पूजा करने के बाद इसे तिजोरी में रख दें या फिर अपने गले में धारण करें। और 10वीं चीज है कौड़ी। दोस्तों, धनतेरस के दिन कौड़ी भी खरीद कर अवश्य लाएं। आप कौड़ी 5, 7, 11 या 21 की संख्या में लाएं, ये शुभ होगा। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में कौड़ी होती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, इसीलिए धनतेरस के दिन घर में कौड़ी लाएं और दिवाली की पूजा के समय इसे पूजा स्थल पर रखें। फिर पूजा करने के बाद इसे आप लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या फिर धन स्थान पर रख दें। इससे घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। 11वीं चीज है 7 मुखी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का जन्म सृष्टि कल्याण के लिए शिव जी के आंसुओं से हुआ था। धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष घर में लाएं और इसकी पूजा करें। इससे लक्ष्मी के साथ साथ भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको मिलता है। 12वीं चीज है दीपक। दोस्तों, दिवाली का त्यौहार रोशनी का त्यौहार है, इसलिए इस दिन आप मिट्टी के दीपक अवश्य खरीद कर लाएं। इसके अलावा धनतेरस के दिन देवता यमराज की भी पूजा होती है। साल भर में एक यही दिन है जिस दिन भगवान यमराज की पूजा होती है। इस दिन रात में देवता यमराज के नाम का दीपक जलाया जाता है, इसलिए आप इस दिन दीपक भी खरीद कर अवश्य लाएं। 13वीं चीज है कमल गट्टा। दोस्तों, धनतेरस के दिन आप कमल गट्टा खरीद कर अवश्य लाएं। ये कमल के फूल का बीज होता है, इससे माला बनाई जाती है। आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते समय आप कमल गट्टे की माला का इस्तेमाल करें या फिर आप कम से कम 7 कमल गट्टे के बीज जरूर खरीद के लाएं और उसे पूजा स्थल में माँ लक्ष्मी के सामने रखें और उसकी पूजा करें। इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और आपका घर धन्य धान्य से भर देती हैं।